मुझे हस्बैंड नहीं पसंद, मुझे तो सासुर पसंद है। जो वीडियो अभी आपने सुना बिल्कुल सही सुना है। यह महिला अपने ससुर के साथ, जिसकी उम्र 55 साल होती है, उसके साथ पत्नी की तरह रह रही थी। पूरी तरह से उसकी पत्नी बनकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। इस घटना की शुरुआत करीब 2 वर्ष पहले होती है, जहां पर इसका ससुर जो है इसके साथ छेड़खानी करता है और ये महिला उसका विरोध करती है। पंचायत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद इस महिला का ससुर इसको जो है दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर इसको पिला देता है। उसके बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब इसको मज़ा आने लगता है, इसको अच्छा लगने लगता है, तो ये महिला जो है अपनी मर्जी से अपने ससुर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है और अपने पति को छोड़कर जो है अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अपने पति से झगड़ा करती है, अपने पति को जो है कमाने के लिए बाहर भेज देती है। जब इस बात की जानकारी इसकी सास को लगती है, तो फिर एक दिन ऐसा कांड होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इस कांड की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो हमारी घटना है वो झारखंड की है। वहाँ पर एक ज़िला लगता है गिरिडीह ज़िला। वहीं गिरिडीह ज़िले के अंतर्गत एक गांव लगता है सिरमाडीह। वहीं पर रहने वाला दौलत साव, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी कुलसी देवी, जिनकी उम्र 53 साल के आसपास होती है। वहीं पर इनके परिवार में 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी होती है, उसका जो बड़ा बेटा होता है वो अलग रह रहा होता है। छोटे बेटे की शादी करीब 3 वर्ष पहले हो जाती है। जो छोटा वाला बेटा होता है वो अपने माता पिता के साथ में रहता है। दौलत साहब एक किसान होते हैं और इनका जो छोटा बेटा होता है वो हैदराबाद में नौकरी करता है, मजदूरी करता है। अब दोस्तों, जब ये अपने छोटे बेटे की शादी कराते हैं, शादी कराने के बाद कुछ दिन बाद इनका जो बेटा होता है वो बहू को लेकर हैदराबाद चला जाता है, वहीं पर साथ में रखता है। लेकिन जब दौलत साहू की बहू को बच्चा होने वाला होता है, तो जो दौलत साहू का बेटा होता है वो अपने पत्नी को लेकर गांव आता है। वहीं पर जब उसको बच्चा हो जाता है, जो दौलत साहू का छोटा वाला बेटा होता है अपनी पत्नी को छोड़कर फिर से कमाने के लिए हैदराबाद चला जाता है। अब वहीं पर जाकर रहने लगता है। यहाँ पर सास, ससुर और बहू जो है 3 लोग रह जाते हैं। जो दौलत साहू की बहू होती है, जिसका नाम प्रीति साहू होता है, उसको इंटरनेट पर वीडियो बनाने का शौक़ चढ़ता है। वो धीरे धीरे जो है इंटरनेट पर वीडियो बनाना सीख जाती है। तरह तरह के मेकअप करती थी, तरह तरह के कपड़े पहनती थी। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है दौलत साहू दूसरे को मोबाइल पर भी देखता था और अपने घर में खुद भी वो बहू को सपोर्ट करने लगा। यही सब चीज़ों को देखकर जो है दौलत साहू के मन में हवस जागती है। वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी बहू प्रीति साहू का जो है सपोर्ट करने लगता है। अपनी बहू प्रीति साहू का जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगता है कि उसको क्या ज़रूरत है, कौन से समय पर कौन सी सहायता की ज़रूरत है। अब दोस्तों, जब इस तरह से वो करने लगता है तो प्रीति साहू का काम आसान हो जाता है और वो भी सोचती है कि चलो मेरा ससुर मेरे काम में सपोर्ट कर रहा है। अब वो तरह तरह के रील बनाती थी, तरह तरह के कपड़े पहनती थी, तरह तरह के जो है एक्टिंग करनी पड़ती है। आप तो जानते हैं एक्टिंग करने में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वही एक्टिंग कुछ लोगों के मन में जो है गलत भावना पैदा करती है। लोगों को यही लगता है कि अगर ये एक्टिंग किस तरह की कर सकती है तो ये अंदर से कितना कुछ कर सकती है। यही सब चीज़ें देखकर जो दौलत साहू होते हैं वो अपनी बहू पर फिदा हो जाते हैं और वो एक दिन अपने बहू के साथ जो है छेड़खानी कर देते हैं। जब अपनी बहू के साथ छेड़खानी कर देते हैं तो बहू उसका विरोध करती है और इसके बाद पंचायत भी होती है। पंचायत में जो है समझा बुझा दिया जाता है, दोनों पक्षों को शांत करा दिया जाता है और जो दौलत साहू होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन दौलत साहू की नज़र अपने बहू पर लगातार बनी रहती है, क्योंकि वो जो है अपनी बहू को वीडियो बनाते हुए और दूसरों के मोबाइल पर भी देखते थे।
कुछ लोग ये भी कहते थे देखो तुम्हारी बहू कितनी हसीन है, कितना रोमांटिक है। अब दोस्तों यही चीज़ उनको जो है दिल में बैठ जाती है और वो अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो है आतुर हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जो है अपनी बहू को फंसाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी बहू को अपने काबू में कैसे करूं, अपने चाह में कैसे फंसाऊं, क्योंकि इनका जो बेटा होता है, जो प्रीति साव का पति होता है, वो हैदराबाद में काम के सिलसिले में जाता है और इनका बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो जो प्रीति साव का पति होता है वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होता है। हर बाप वैसे चिंतित होता है। तो प्रीति साव का पति कमाने के उद्देश्य से हैदराबाद चला जाता है। जो दौलत साव की बहू होती है प्रीति साव, उसको उतना दूध नहीं होता था कि वो अपने बच्चे का जो है आहार पूरा कर सके। इस वजह से दौलत साव जो है बाहर से दूध मंगाते थे, जिसमें कि प्रीति साव और उनका बच्चा दोनों भी दूध पीते थे। उनके ससुर यही कहते कि देखो अभी तुमको हाल फिलहाल बच्चा हुआ है, इसलिए तुमको दूध पीना चाहिए। अब वो रोजाना जो है दूध ला कर देते थे। जब इनकी पत्नी कुलसी देवी एक निमंत्रण में चली जाती हैं तो वहीं पर उस दिन वो एक प्लान बनाते हैं और उसी दूध में जो है नशीली दवा मिला देते हैं। जब नशीला दूध इनकी जो बहू होती है, जो प्रीति साव होती है, जब वो नशीला दूध पीती है तो उसको नशा चढ़ता है और वो नींद में हो जाती है। और इधर घर में अकेले होने के कारण जो दौलत साव होते हैं वो अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं। जब सुबह प्रीति साव उठती है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि जो ससुर होता है वो कपड़े नहीं निकालता है। इस वजह से जो है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वो नींद में होने के कारण कुछ जान नहीं पाती है। जो दौलत साव की पत्नी होती है वो कुलसी देवी, वो निमंत्रण में करीब 4-5 दिन उनको लग जाता है। जब तक कुलसी देवी घर पर नहीं आती हैं, जो ससुर दौलत साव होते हैं और जो बहू होती है प्रीति साव, वो दोनों घर में अकेले होते हैं। अब इसी तरह से करीब 4-5 दिन तक दौलत साव अपनी बहू के साथ दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद धीरे धीरे इसकी बहू यानी प्रीति साव को भी मज़ा आने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा। अब उसके बाद जो है प्रीति साव खुद अपनी मर्जी से अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। धीरे धीरे दोनों जो है पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों जो है एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करने लगे। जब इनकी जो पत्नी होती है कुलसी देवी निमंत्रण से घर लौट कर आती है तो वहाँ पर इसकी भनक जो है इनकी पत्नी कुलसी देवी को लग जाती है। अब दोस्तों वो चाहती थी कि इस बात की जानकारी बाहर तक न फैले। वो अक्सर बहू को रोका टोका करती थी और अपने पति को भी समझाया करती थी। इस बात की जानकारी जब कुलसी देवी अपने बेटे को देती हैं तो बेटा अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और वो भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बहू होती है वो अपने पति की बात सुनने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरह से अपने ससुर पर आ गया था, जिस वजह से वो अपने पति की बात भी नहीं मानती है और वो कहती है कि तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। उसके बाद घर में रहते रहते इन लोगों का जो है सारा कारनामा परवान चढ़ने लगता है। दोनों का प्यार जो है पति पत्नी की तरह परवान चढ़ता है और वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। जब ज़्यादा दिन गुजर जाता है तो जो कुलसी देवी होती हैं, जो दौलत साव की पत्नी होती हैं, वो इस चीज़ का लगातार विरोध करती हैं, लगातार इन दोनों को रोक टोक करती हैं। लेकिन जो दौलत साव होते हैं वो लगातार रोक टोक से परेशान हो जाते हैं और अपनी बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। ससुर और बहू यही प्लान बनाते हैं कि अगर मैं इसको रास्ते से हटा दूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। जो प्रीति साव होती है वो भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से दोनों का शारीरिक संबंध बन रहा था। काफ़ी दिन से दोनों जो अवैध संबंध में थे, इस वजह से दोनों एक दूसरे की चाहत में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। अब कुलसी देवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। जब इन दोनों का अवैध संबंध काफ़ी दिन से चल रहा था
तो जो कुलसी देवी होती है वो लगातार इन दोनों के ऊपर जो है नज़रें बनाना शुरू कर देती है, इन दोनों को अपनी नज़र में रखना शुरू कर देती है। इसी तरह से एक रात होता क्या है कि जो ससुर होता है वो अपने बहू के साथ संबंध बना रहा होता है, अवैध संबंध स्थापित कर रहा था और आपत्तिजनक स्थिति में होता है। उसी समय इनकी पत्नी जो कुलसी देवी होती हैं वो वहाँ पर आकर देख लेती हैं। जब ये सारी चीज़ें दौलत साहब की पत्नी देखती है तो अपने पति को डांट फटकार लगाते हुए उसको भला बुरा कहने लगती है। जब उसको भला बुरा कहती है और अपने बहू को भी भला बुरा कहती है, जब ये सारी चीज़ें दौलत साहब सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पत्नी के ऊपर हमला कर देता है, उसके साथ मारपीट करता है। जब उसकी पत्नी ज़मीन पर गिर पड़ती है, घर में ही रखी ग्राइंडर मशीन से अपने पत्नी के गले पर जो है वार कर देता है, अपने पत्नी का गर्दन जो है काट देता है। इश्क में अंधा पति जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। अपनी पत्नी को मारने के बाद जो है उसको एक कोठरी में बंद कर देता है। बंद करने के बाद वहाँ पर मुखिया के पास जाता है और मुखिया के पास जाने के बाद वहाँ पर जो है मंत गढ़ंत कहानी बनाता है, तरह तरह के जो है बहाने बनाना शुरू कर देता है। और जो मुखिया होते हैं इसकी बातों से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। जो मुखिया होते हैं वो पुलिस थाने में जो है शिकायत कर देते हैं, वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं। और जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि कमरे से दुर्गंध आ रही है। और वहाँ जब उस कमरे को खुलवाया जाता है, जब पुलिस की टीम वहाँ पर दाखिल होती है, अंदर जाती है, तो वहाँ पर जो है खून से सनी हुई कुलसी देवी का शरीर मिलता है। अब जब इस बात की जानकारी सारे गांव मोहल्ले वालों को होती है तो सारे लोग मिलकर जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। अब पुलिस वाले दौलत साहब पे पूछताछ करते हैं, लेकिन दौलत साहब जो है हर बार पलट पलट के जवाब देना शुरू कर देता है, हर बार अपना बयान बदलने लगता है। जब वहीं पर रखे हुए ग्राइंडर मशीन पर मरती है नज़र पुलिस वालों की तो लोग तुरंत समझ जाते हैं और पूछने लगते हैं दौलत साहब से कि घर पर कौन कौन मौजूद था। अब दोस्तों शक के आधार पर जब गांव वालों से पूछा जाता है, जो इनका बेटा होता है जो हैदराबाद में होता है उससे पूछताछ होता है तो पता चलता है ससुर और बहू का जो है अवैध संबंध चल रहा था। इसी की रोक टोक जो है कुलसी देवी लगातार कुछ महीनों से कर रही थी। अवैध संबंध का विरोध करने की वजह से हो सकता है कि इसके पति ने इसको मौत के घाट उतारा हो। अब दोस्तों जब पुलिस वाले कॉल डिटेल निकालते हैं, CDR निकालते हैं, और जो है जो इसकी बहू होती है जिसका नाम प्रीति साहू होता है, सारे अकाउंट सारा जो है सब कुछ निकाला जाता है तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। गांव वाले भी बताते हैं कि बहू और ससुर का जो है अवैध संबंध चल रहा था। दौलत साहू की जो बड़ी बहू होती है वो पुलिस वालों को बताती कि इनके बीच में ससुर और बहू का जो है अवैध संबंध होता है, जिसके कारण हमारी सास जो है इनका लगातार विरोध कर रही थी, इस वजह से इन्होंने इनको जो है मौत के घाट उतार दिया। वो पुलिस वालों को यही बताती है कि करीब 2 साल पहले भी इन्होंने बहू के साथ छेड़खानी करी थी, जिसका विरोध करने पर पंचायत हुई थी और उस पंचायत के बाद जो है जो दौलत साहब होते हैं वो अपनी बहू को नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ दिन बाद जो है सब कुछ ये बहू की मर्जी से होने लगा था, जिसका लगातार कुलसी देवी विरोध कर रही थी। वो अपने समाज में अपने नाम को और अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी उजागर होने के बाद पुलिस वाले प्रीति साहू और दौलत साहू को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, क्योंकि इस तरह के रिश्तों से समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साफ है कि कहते हैं जवान बहू को, जवान बेटी को किसी गैर मर्द के साथ ज़्यादा दिन तक जो है अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये तो घर का मामला था, आखिर सास ससुर पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो किसके ऊपर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहू को भी सोचना चाहिए था, हमारा पति हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बाहर कमाने जाता है, इतना ही आपके शरीर में जुनून था तो आपको अपने पति के साथ बाहर चले जाना चाहिए था।
दोस्तों ससुर जो होता है सोचिए वो 55 साल का होता है और जो बहू होती है वो मात्र 24 साल की होती है। अभी उसका बेटा मात्र 1.5 साल का था। अब इस रिश्ते को शर्मसार होना भी पड़ा और सोचिए जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।